So hello and Tasdile friends, this is Jugantar and today we are going to analyze the newspaper of 3rd December 2021, the Arunachal Times. These are the news we are going to analyze. Mm, our first news is the Arunachal Pradesh PDS Carriers Public Distribution System SOP Carriers Contractor Association जो APPDSCCA नाम से है, ये जो एसोसिएशन है उनका ये डिमांड है कि जो अरुणाचल गवर्नमेंट ने उनको जो अनड्यू बिल्स है, जब तक वो बिल्स क्लियर नहीं करेंगे वो लोग ये राइस का जो लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग है उसको रोक देगा या बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूज़ तो इतना ही था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो राइस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, जो राइस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका जो बिल है, जो बिल अब तक इस एसोसिएशन के हेल्प से करते, ये अरुणाचल प्रदेश पीडीएस कैरियर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट करते, तो उन लोग को पेमेंट नहीं दिया है दिसंबर से। सो इसीलिए वो लोग they are going to boycott the lifting and the transporting of the rice. But the important topic for our exam is the प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये क्या है? Look friends, this is an योजना अंडर द आत्मनिर्भर भारत। जो आत्मनिर्भर भारत है उसका अंदर आता है ये, जिसका हेल्प से गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट्स एंड पोर। माइग्रेंट्स और पोर को फ्री फूड ग्रेन्स दिया जाएगा। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है फ्री, क्योंकि जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होता है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी, उसमें हम लोग को स्टेटमेंट के फॉर्म में इसमें क्वेश्चन मिल सकता है। तो PMGKY जो स्कीम है वो उसका फेज 5 चल रहा है अभी, जो दिसंबर 21 से लेके मार्च 2022 तक चलेगा। तो वहाँ पे एडिशनल जो कॉस्ट है उसका एस्टिमेटेड जो एडिशनल फूड सब्सिडी है जो गवर्नमेंट स्पेंड करेगा, डेट इज 53,344.52 करोड़। फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ याद रखना है, ये जो स्कीम है वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो एक्ट है उसकी थ्रू जो बीपीएल और बीपीएल सेक्शन सिटीजन को कम दाम में they get the rice and other food stuff in a very low price. That is a different, but this one is they will get वो तो मिलेगा ही पीडीएस से जो फ्री मिल रहा है, जो कोरोना के पहले भी, कोरोना सिचुएशन का पहले भी मिलता था, लेकिन ये वाला जो है ये कोरोना से लागू किया गया है। दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम द कोविड लॉकडाउन पीरियड। दिस अन्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इट इज एन एडिशनल बेनिफिट फ्रेंड्स, ठीक है, ये एडिशनल है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। तो इसमें आपको क्या होगा कि एक फैमिली जो इस कैटेगरी में आते हैं तो उनको 5 kg ऑफ फ्री व्हीट और राइस पर मंथ एंड 1 kg ऑफ फ्री होल चना, जो दाल होता है हमारा, उसको पर मंथ दिया जाएगा। तो 5 kg आटा या चावल एंड 1 kg दाल फ्री दिया जाएगा। इट विल बी कंप्लीटली फ्री। एंड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली एंड गुजरात में ये व्हीट दिया जाएगा और बाकी स्टेट्स में राइस दिया जाएगा, जैसे अरुणाचल में राइस मिलता है। तो ये था, और ये वाला जो स्कीम है इसमें द पीपल बिलोंग्स फ्रॉम द बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अंत्योदया अन्न योजना एंड द प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरीज भी इसके अंदर ही आता है। तो ये आपको याद रखना है। और नेशनल हम लोग को जो राइस मिलता है यहाँ पे, जो बीपीएल सिस्टम्स लोगों को जो मिलता है, जिसके पास बीपीएल कार्ड है उसको जो मिलता है वो भी पीडीएस के थ्रू ही मिलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप में ही मिलता है राइसेस, बट ये एडिशनल है, इट विल बी कम्प्लीटली फ्री। तो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द एडिटोरियल सेक्शन ऑफ अरुणाचल टाइम्स। तो फ्रेंड, इट इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डे।
कॉन्स्टिट्यूशन डे और द संविधान दिवस जिसको मनाया जाता है 26 नवंबर ऑफ एवरी ईयर, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2015. इट इज a birth anniversary of बाबा साहेब आम्बेडकर. तो ये 125th बर्थ एनिवर्सरी है. उसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ टू रिमूव ऑब्स्ट्रकल्स बीइंग क्रिएटेड बाय द कॉलोनियल माइंडसेट. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो है टू रिमूव द कॉलोनियल माइंडसेट को हटाना. अब ये कॉलोनियल माइंडसेट, फ्रेंड, व्हाट इज कॉलोनियल माइंडसेट? तो इट वाज डिफाइंड देयर इन द सेम आर्टिकल दैट इट रिफर्स टू द एटीट्यूड टू ऑफ डेवलप्ड नेशंस. जैसे डेवलप्ड नेशंस का जो एटीट्यूड होता है, जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, टू इम्पीड द इंडियाज डेवलपमेंट. इंडिया जैसा वो अंडर डेवलप कंट्रीज का डेवलपमेंट को रोकने के लिए जो माइंडसेट होता है उसको कॉलोनियल माइंडसेट बोलते हैं. अब ये कॉलोनियल माइंडसेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए, जब ब्रिटिश यहाँ पे राज करता था इंडिया में, तो बहुत सारा कंट्रीज आसपास का जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उनको सबको एक कॉलोनी बना के रखा हुआ था. तो उनका डेवलपमेंट को कंट्रोल करते थे वो लोग कहीं ना कहीं. तो वो उस माइंडसेट से निकलने के लिए, हाँ ब्रिटिश चले गए, लेकिन वो माइंडसेट से अभी तक हम जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं उसके साथ कहीं ना कहीं. इसीलिए उस माइंडसेट को हटाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज द, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पावरफुल टूल. ये डिस्क्राइब किया है प्रधानमंत्री जी ने, ये न्यूज में था. बट यहाँ पे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, डेटा एक टर्म इस आर्टिकल में था जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो कोर पार्ट है उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बोलते हैं. व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है दोज कान बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर. आप लोग को पता होगा जो लेजिस्लेचर होता है, जो हमारे एमपी है ना, जिसको हम इलेक्ट करके भेजते हैं अपर हाउस में या फिर लोअर हाउस में, राज्यसभा में या लोकसभा में, तो वहां पे वो लोग रूल बनाते हैं ना. दे फॉर्म कुछ भी, मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन को एमेंड कर सकते हैं ना. एमेंड करने का भी अलग अलग मेथड होता है, जैसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी या फिर सिंपल मेजोरिटी, ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन को बदलता है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं. ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिसने हमारा जो ड्राफ्ट किया था तभी ये प्रोविजन रखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार एमेंड कर सकते हो. लेकिन यू कांट एमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स? जो उसका सोल है, जो उसका आत्मा है, जो 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 जिस मोटिव से हमारा इंडिया को एज ए बनाया था, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडिंग फादर्स लोगों का जो विजन था उसको बदलना नहीं पाए, है ना. जैसे आपको बोलते हैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को मैंने मेंशन किया है. द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोविजंस. द फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब जो स्टेट से हमारा यूनियन ऑफ इंडिया बना है. द यूनियन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द स्टेट्स that can be changed by the amendment because that is a part of basic structure doctrine. जैसे promotion of unity and integrity से related जो topics होगा, जो amendment होगा, उसमें जो articles होगा उसको आप amend नहीं कर सकते, है ना. the sovereignty of the nation, तो ये जो articles इससे related है उसको आप change नहीं कर सकते because these are the part of basic structure doctrine. So itself cannot be found in the constitution. आप basic structure doctrine ये directly mention नहीं है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, but it is, ये जो टर्म है basic structure doctrine, it first time introduced in the केशवानंद भारती case in 1973. It is a historic and famous judgment by Supreme Court of India on केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट. तो ये जो है, ये केस में जो जजमेंट दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को यू कैन चेंज. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो पीटी के लिए या फिर मेंस में भी आपको डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है. इंडियाज बॉर्डर गार्ड्स. द नेक्स्ट न्यूज इज इंडियाज बॉर्डर गार्ड्स. फ्रेंड्स, हमारा जो इंडिया का बॉर्डर है उसको 4 टाइप का पैरामिलिट्री फोर्सेस गार्ड करता है. उनमें से
एक है असम राइफल जो गार्ड करता है इंडो म्यांमार बॉर्डर्स को। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट इज बीएसएफ वो गार्ड करता है इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर्स को। एंड आईटीबीपी जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स डेट गार्ड्स द इंडो चाइना बॉर्डर। एंड एसएसबी सशस्त्र सीमा बल वो गार्ड करता है इंडो भूटान एंड इंडो नेपाल बॉर्डर्स को। ये जो स्टेटमेंट्स है इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आपको मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऑप्शन में पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए ये, और दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइक द मेंस इंटरनेशनल रिलेशन पेपर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईआर के लिए, और प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चन इससे आ सकता है। बिकॉज अभी आप देख सकते हो कि इंडो चाइना जो टेंशन हो रहा था बॉर्डर्स में लास्ट ईयर, तो इसके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक आज का न्यूज़पेपर में था इंडो बॉर्डर गार्ड्स के बारे में, तो वहाँ से ही मैंने लिया है। और हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा जो मैंने लिया है डेट इज ओमिक्रॉन, डेट इज ए न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना। आप हर दिन इसके ऊपर न्यूज़ आ रहा है, तो जैसे जैसे आएगा मैं आने वाला न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी उसको कवर करूंगा। तो बेसिकली क्या है आज देख लेते हैं व्हाट इज ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन इज ए न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना। तो इससे पहले भी 4 वेरिएंट आ चुका है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। लास्ट जो था डेल्टा इंडिया में मिला था, और ये जो ओमिक्रॉन है ये अफ्रीकन कंट्रीज में से ये मतलब इसमें आया है। अब देखिए ये वेरिएंट क्या है, बिकॉज जो हमारा कोरोना वायरस है इसको सार्स कोव 2 बोलते हैं, तो वो जो वायरस है वो उसका ऐसा कैपेसिटीज है कि वो खुद को म्यूटेट करता है। व्हाट डू मीन बाय म्यूटेशन, बाय म्यूटेट, ये आरएनए वायरस है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाता है अपने आप में, और इसलिए ज़्यादा डेडली है, ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि आपने मेडिसिन बनाया, वैक्सीन बनाया, लेकिन आप अगर वो वायरस ही खुद से चेंज हो रहा है तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये 4 वेरिएंट अब तक आ चुका है डेल्टा, एंड द नेक्स्ट वेरिएंट इज ओमिक्रॉन जो अभी आया है, जो इंडिया में भी स्पॉट हुआ है कुछ केसेस। तो ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ऑब्वियसली नोन एज B11529 एंड सरफेस इन नवंबर इन सेवरल साउथर्न अफ्रीकन नेशंस। अब साउथर्न अफ्रीकन नेशन में ही क्यों ये से ही क्यों आया, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए साउथर्न अफ्रीकन नेशंस में बहुत पोर कंट्रीज और फाइनेंशियली वीक कंट्रीज रहता है। अब साउथर्न अफ्रीकन कंट्रीज आर बेसिकली इन द इक्वेटोरियल लाइन। आप अगर ज्योग्राफी का इक्वेटर जानते हो तो इक्वेटर में है। इक्वेटर में जो भी कंट्रीज होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, वहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ता है, तो ह्यूमिड टाइप का नेचर से ज़्यादातर वायरसेस या जो भी डिजीजेस है वहाँ पे प्रोमिनेंट है ड्यू टू द हाई ह्यूमिडिटी। सो दिस इज द रीजन। और वन मोर द प्रोमिनेंट रीजन इज वहाँ सिर्फ क्योंकि वो बहुत ही मतलब फाइनेंशियली वीक कंट्रीज में से है, तो वहाँ पे सिर्फ 30%, अब तक सिर्फ 30% लोगों को ही वैक्सीन मिल पाया है। सो दिस इज द प्रोमिनेंट रीजन, दैट्स व्हाई ओमिक्रॉन हैज डेवलप देयर। तो इससे हम लोग को मतलब अभी लड़ना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल about the today's newspaper analysis, and we will meet in the next newspaper analysis. Thank you.